बाण छोड़िए राजमाता, इसे जीवित ना छोड़िएगा। आप एक क्षत्राणी को एक निहत्थे व्यक्ति पर बाण चलाने का परामर्श दे रहे हैं सेनापति जी? वो व्यक्ति नहीं है राजमाता, अर्जुन है, और अकेले में ही पूरी सेना के समान है। उसके हर पग में चाल होती है और हर चाल प्राण लेवा सिद्ध होती है। विश्वास रखिए, अर्जुन की कोई भी चाल यहाँ सफल न हो सकेगी। जब तक हम आज्ञा न दें, कोई भी सैनिक आगे नहीं बढ़ेगा। रुक जाइए अर्जुन, आप यहाँ किस लिए आए हैं? एक भाई अपनी बहन से मिलने क्यों आता है दुशाला? अपनी मधुर बातों का जाल फेंकने का प्रयत्न न करो हम पर। हम जानते हैं कि आप हम पर आक्रमण करने आए हैं। आक्रमण? आक्रमण करने इस प्रकार? देखो, मेरे पास तो कोई शस्त्र भी नहीं है, ना तो मेरे पास मेरा गांडीव है, ना तो मेरे हाथों में खड़ग है। आपके हाथों में कुछ न सही, किंतु आपके मन में तो बैर है। यदि मैं अपनी छाती चीर के तुम्हें दिखा सकता तो अवश्य दिखा देता बहन कि मेरे मन में क्या है। तो फिर आप ये अश्वमेध यज्ञ क्यों कर रहे हैं? इतनी विशाल सेना लेकर आप क्यों आए हैं? तुम्हारी सौगंध विशल्ला, यह अश्वमेध यज्ञ युद्ध का रूप नहीं, शांति का अभियान है, सद्भावना का प्रयोजन है। और ये सेना जो आई है ना, इनके हाथों में पुष्पहार है। हम तो इस देश को जोड़ने आए हैं, एक करने आए हैं, और यही वासुदेव का उद्देश्य है। हमें विश्वास नहीं होता। अब सच सच बताइए, यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुम्हें अपने गले से लगाने आया हूं और तुम्हारे गले लग जाना चाहता हूं। इसलिए कि इस यज्ञ में हमें सबका आशीर्वाद मिल गया है। ज्येष्ठ पिताश्री का, बड़ी माँ का, केवल बहन का आशीर्वाद नहीं मिला है, और वही आशीर्वाद मैं तुमसे मांगने आया हूं बहन। किंतु हम ये कैसे भूल जाएं कि आपने हमारे पति का वध किया है। तुम अपने पति के वध को नहीं भूल सकते, तो क्या अभिमन्यु के वध की याद भी नहीं आई? वो भी तुम्हारा भतीजा था, तुम्हारे परिवार का कुल दीपक, तुम्हारे परिवार की आंखों का तारा। तुम ये भूल सकती हो कि तुम्हारे पति ने उस तारे को तोड़कर धूल में मिला दिया, उस दीपक को एक निर्दयी फूंक मारकर बुझा दिया। वो युद्ध ऐसा था दुशाला, जिसमें कदाचित सबने रक्त की प्यास को याद रखा था, रक्त के नातों को सबने भुला दिया था। परंतु अब वो युद्ध समाप्त हो चुका है, वो रक्त की प्यास भी बुझ चुकी है दुशल्ला, पर नाते अब भी जीवित हैं। युद्ध नातों में तनाव अवश्य ला सकता है, परंतु नातों का रूप नहीं बदल सकता है। क्या हम अपने टूटे हुए नातों को फिर से जोड़ सकते हैं? तुम तो हमारी बहन हो ना दुशल्ला, तुम तो एक कच्चे धागे से इन नातों को जोड़ सकती हो। और फिर हम पांचों भाइयों की कलाई न जाने कब से इस राखी के लिए सूनी है। बांध दो इन कलाइयों पर तुम्हारी राखी, और बन जाओ फिर से हमारी लाडली दुलारी बहन। एक कर दो इस परिवार को, इसका बहुत कुछ खो चुका है, बहुत कुछ लुट चुका है बहन। एक कर दो ना। हमें क्षमा कर दीजिए। मुझे भी तुम क्षमा कर दो दुशल्ला। मेरा विश्वास करो बहन, मैं जयद्रथ का वध नहीं करना चाहता था, परंतु विधि के विधान को कौन रोक सकता है। फिर भी मुझे क्षमा कर दो दुशल्ला। हमने आपको क्षमा कर दिया। सब कुछ बुलाकर आज बिछड़े हुए का मिलाप का दिन है। सो भाई बिछड़ने का दुख मिट गया। मुझे मेरे 5 भाई जो मिल गए हैं।